आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रैक्शन से संबंधित। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दो प्रश्न लिए हैं। फ्रैक्शन का है, व्हाट्स प्रॉब्लम होता है। व्हाट्स का मतलब यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है विद ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ दिस वे, यानी हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन लिखना है जो इस रूप में हो, मिक्स में है। ए होल्स ऑफ बी बाई सी प्लस एम होल्स ऑफ एन बाई पी प्लस एक्स होल्स ऑफ वाई बाई जेड। यह कुछ इस प्रकार एक्सप्रेशन है। यूजिंग द डिजिट 1 to 9, 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट है, मतलब एक्सेप्ट 0, जो भी पॉसिबल डिजिट हैं उनका प्रयोग करके लिखना है। कंडीशन ये है कि द डिजिट हैव टू बी यूज्ड ओनली वंस, डिजिट का प्रयोग केवल एक ही बार होगा। ठीक है, मतलब एक डिजिट का प्रयोग एक ही बार होगा। द फ्रैक्शनल पार्ट हैव टू बी प्रॉपर, यानी ये जो भी एक्सप्रेशन है इसका जो प्रॉपर वाला पार्ट है, ठीक है, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट है वह प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मैंने बताया था, मैंने डिस्कस किया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है ना। तो ये मिक्स फॉर्म में है, ये भी ये मिक्स 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 सबका ऐड, तो एक एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाया है, प्रॉपर होना चाहिए। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, और दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या मतलब है, मतलब हमें इस रूप में लिखना है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन डिजिट का प्रयोग करके ग्रेटेस्ट नंबर यानी ग्रेटेस्ट वैल्यूएबल नंबर हमें लिखना है जो इस रूप में होगा, जहां पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, प्रॉपर में होना चाहिए। तो ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्लस प्रॉपर, इस रूप में होता है। तो होल ज्यादा से ज्यादा अगर हम लेंगे, ज्यादा बड़ा डिजिट लेंगे तो काम करेगा। ठीक है, तो पहले समझिए, अगर हम ले लें 9, ठीक है, प्लस एक होल ले लेते हैं इसे 8 और प्लस 7, 3 डिजिट का प्रयोग ले लिया हमने, 8 7 8 9 का प्रयोग लिया। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर पार्ट है, तो प्रॉपर इस जानना है कि न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से। तो हम बनाते हैं, तो डिजिट हमारे पास क्या बचेगा। अब देखिए इधर से आइए, 6 5 को लीजिए, तो 6 ऊपर रहेगा नहीं, 5, तो 5 हम ऊपर करेंगे। मैक्सिमम होल में मैक्सिमम डिजिट टेकअप कर रहे हैं, 5/6 ले लीजिए। अब 6/5 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट हैव टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल पोर्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। 5/6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब 5 6 का भी हमने यूज कर लिया। अब 4 और 3, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर लेंगे, 4 नीचे, ये भी प्रॉपर लेना है, तो ये हो सकता है। और जो बच रहा है 2 और 1, तो 1/2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होगा जो हमारा एक्सप्रेशन होगा। इन डिजिट का प्रयोग करके जो ग्रेटेस्ट वैल्यूएबल एक्सप्रेशन होगा तो इस प्रकार होगा। होल को जितना बड़ा से बड़ा रखेंगे काम करेगा, तो इसलिए मैंने 7 8 9 लिया। उसके बाद हमने प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, जो ज्यादा मैक्सिमम था उसको मैक्सिमम डिजिट वाला टेकअप किया प्रॉपर। अभी हो गया। अब इसका क्या है, कह रहा है कि इसका वैल्यू भी ज्ञात करिए। ये तो हो गया। अब फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, तो बहुत सिंपल है, होल को होल में ऐड कर दीजिए, प्रॉपर को प्रॉपर में। तो देखिए 9 8 7, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 9 24, यानी 24, 15 9 24 प्लस ये प्रॉपर ऐड कर लीजिए। 6 4 2 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। 6 2 जा 12, 2 आया, 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पे 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो 24 प्लस इसे ऐड कर लेते हैं, 25 आएगा। 10 9 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25, तो 25/12। अभी देखिए ये भी क्या है, इम्प्रॉपर है, तो अभी कन्वर्ट करिए, कुछ होल बचेगा इसमें से।
12 टू जा 24 ठीक है, और प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 24 में 2 ऐड कर लेंगे तो 26 होल्स ऑफ 1/12, ये आंसर बनेगा 26 होल्स ऑफ 1/2। समझ में आ रहा है? यहाँ 25/12 से 2 होल और मिल रहा है, 2 और पूरा मिल रहा है, तो 12 टू जा 24 होगा, ठीक है, 1 बच रहा है, तो 1 हमने प्रॉपर का न्यूमरेटर बना लिया और 12 डिनोमिनेटर रहेगा, और जो होल पार्ट है इसमें ऐड कर दिए, तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया 26 होल्स ऑफ 1/12। समझ में आ गया? इस तरह का प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसे सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, सम पूछ रहा है, सम का मतलब ऐड होता है, ये तो पता होना चाहिए। बहुत आसान है, इसे बहुत ही हम जल्द से बना सकते हैं। देखिए 999 मतलब 1000 से एक कम है, तो देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, तो मान लीजिए इसे 1000 माना जाए, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिपीटेड एडिशन क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका 6000 से कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, तो 5994 ये बनेगा, ठीक है, 5994 इसका हो गया होल पार्ट, प्लस प्रॉपर देखिए 7, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लीजिए, तो ये तो सिंपल समझिए 1 से लेके 6 तक है, तो ये तो वो हो गया कॉन्सेप्ट, 6 × 7/2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, कितना है 20 नहीं 7 है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 3 जा यानी ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5997, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, क्या किया, पहले होल पार्ट को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये 1 मान लीजिए इसको 1000, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, और 1 कम कर लिए, तो ये 1 सबका कम कर लिए, तो 5994 प्लस जो इसका प्रॉपर पोर्शन था ऐड किए, तो 21/7 आया, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 यहाँ से मिल गया, तो फाइनली हमारा आ गया 5997। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।